देश भर के अंदर जैन जी को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। जैन जी को साधने के लिए सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जैन जी के साथ में एक मुलाकात की। जैन जी से उनके सवाल पूछे और आश्वासन दिया कि ये सारे मुद्दे विधानसभा के अंदर मैं उठाऊंगा और इन सवालों को सरकार से पूछूंगा। टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है और टीकाराम जूली ने कैसे जैन जी के साथ मुलाकात की है, ये सब आपको दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। तो ये आपने देखा कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है, उनके नेता प्रतिपक्ष किस तरीके से जैन जी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सत्ता पक्ष किस तरीके से जैन जी को साधने के लिए आगे बढ़ रहा है। कल सत्ता पक्ष के एक सांसद जयपुर में आए, जैन जी के एक कार्यक्रम में पहुंचे, एक कॉलेज का कार्यक्रम था, और जबरदस्त तरीके से उनके संग चर्चा की और ठुमके लगाए। हर प्रकार से जैन जी को साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये जैन जी राजस्थान और देश की राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी एक जगह बना चुका है? और क्या नेताओं के अंदर जैन जी को लेकर एक भय जागृत हो गया है कि अगर इसको नहीं साधा गया तो कहीं ना कहीं ये हमको बहुत पीछे धकेल देगा? इन सब के बीच राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जैन जी को साधना है तो क्यों 18 साल का युवा जो सरकार चुनने की क्षमता रखता है, उसको 21 साल का होने पर विधायक और सांसद बनने की अनुमति नहीं है? अगर सरकारें जैन जी के लिए कुछ करना चाहती हैं तो बना दें इनको 21 साल की उम्र में एमएलए और एमपी, बढ़ाएं इनको आगे। छात्र संघ राजनीति पर भी राजेंद्र गुड़ा ने कहा सरकारों को डरना नहीं चाहिए, इन छात्रों को लड़ने देना चाहिए, ये वहां से मजबूत होंगे और ये मजबूती देश के काम आएगी। मेरे साथ आप देख सकते हैं सारे जैन जी बैठे हुए हैं, ये नए नए सारे जवान हैं। मेरे अकेले के चेहरे पे आपको झुर्रियां नजर आ जाएंगी, इनमें से किसी के चेहरे पे झुर्री नहीं है और इनकी आंखों में एक चमक है, क्योंकि इनके आगे बहुत कुछ अभी बाकी है इनको अचीव करने के लिए। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि जैन जी को साधने के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, ये कितने कामयाब होंगे। क्या अरविंद, जैन जी को साधने के लिए अब तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे, विधानसभा में आवाज भी बनेंगे, सांसद मंच के ऊपर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं जैन जी के साथ में और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सद जाएगी जैन जी? देखिए, आज का युवा, आज का छात्र अपने हक और अधिकार को जानने लगा है, जागरूक हो गया है, वो अपनी लड़ाई को खुद लड़ने सीख गया है। यही दोनों संगठन है, वो दोनों संगठन देख रहे हैं कि किस प्रकार वो अपनी युवा अब छात्र अपनी बात को रख रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हम इनको साधें। तो साधने के लिए सबसे इनको अच्छा यही माध्यम हम मानते हैं कि इन्हें लोकतांत्रिक अधिकार दे, जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करे, इसके साथ साथ जो छात्र राजनीति है उसको मजबूत करे, क्योंकि जैन जी को जैन जी साध सकता है। हमारा तो मानना यही है, क्योंकि जो एक जनरेशन होती है उसका साथ वाला ही वही साध सकता है। उसके लिए अगर संगठनों को इनको साधना है तो आपको जैन जी को प्रमोट करना होगा, जैन जी को राजनीति में लाना होगा, जैन जी को अधिकार देने पड़ेंगे। जैसे हमारे छात्र संघ चुनाव बंद पड़े, उनको बहाल करना पड़ेगा, तभी जैन जी सज सकता है। तो इनसे नहीं चलेगा काम कि अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छी तुम्हारे सवाल उठा लिए, जैन जी के बारे में चर्चा करने लग गए, जैन जी के गले में हाथ डाल के बैठ गए, जोर से नारा लगा लिया हर हर महादेव, इनसे काम नहीं चलेगा क्या? देखिए, जिस प्रकार देश का युवा छात्र सड़कों पे उतरा पिछले दिनों में, झारखंड की देख लो, आप दिल्ली की जंतर मंतर की देख लो, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकारों को सोचना पड़ रहा है कि किस प्रकार हम इनको अपनी तरफ लुभा सकें। लेकिन इनसे मीठी मीठी बात करने, इनको हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। इनको अधिकार दो, इनको बात रखने का मौका दो, इनके साथ संवाद करो, इनको समझोगे ना तभी ये आपको समझेंगे, नहीं तो ये आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज का जैन जी नहीं डरता है, ना किसी लाठी से डरता, ना कभी जेल से डरता। वो डरता है तो वो अपने देश की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए घबराता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको बस ये है कि अपना देश कैसे सुधरे, उनका छात्रों का भविष्य कैसे सुधरे, उनके लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, सड़कों पे आने के लिए तैयार है। आप कैसे देख रहे हो, सज जाएगी जैन जी? आपको साधना हो तो क्या करना पड़ेगा? आज की जैन जी जागरूक हो गई है, अपने हकों को जानने लग गई है, शिक्षा की बात करने लग गई है। आज से पहले अब तक आज़ादी के बाद में 80 सालों के अंदर एक बार भी शिक्षा मुद्दा नहीं बना था, मुद्दे दूसरे बने थे। आज का जो जैन जी है
वो मुद्दों की राजनीति पर आया है। पहले के जो लोग थे वो जाति, धर्म, इन सब की बात करते थे। अगर जैन जी को साधना है तो जो मुद्दे हैं, आज का जैन जी पढ़ लिख रहा है, गांधी जी को भी पढ़ता है, भगत सिंह को भी पढ़ता है और अम्बेडकर साहब को भी पढ़ता है। आज का जो जैन जी है वो जो दूसरे देशों के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे जर्मन का हो, चाहे फ्रेंच का हो, चाहे आईटी नॉलेज हो, उसको भी पढ़ता है। तो पढ़ता है, क्या फर्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और जितने एजुकेशन सिस्टमों के आपने नाम लिए बाहर के, उनमें फर्क क्या है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी अगर देखें तो गांव के अंदर जो स्कूल्स हैं उनकी हालत सेम टू सेम वही जो 80 साल पुरानी थी वही है। वही जो द्रोणाचार्य और उस टाइम के जो गुरु पढ़ाते थे कि एक गुरु आगे बैठता था और बाकी सब नीचे बैठते थे, वही स्कूलों की हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं है, ना आईटी सेक्टर के अंदर है। बस कुछ जिले के अंदर 1 या 2 स्कूल ऐसी होंगी जिनके अंदर ऐसा, और उनकी फीस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आज का जो जैन जी है वो अब पढ़ना चाह रहा है। आज का जैन जी अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो गया है। अगर आज के जैन जी को साधना है तो सबसे ज़रूरी है कि आज के जैन जी को जो सुविधाएं बाहर मिलती है वो सुविधाएं यहीं पर मुहैया करवा दी जाए, मिलनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि एक जनरेशन और अपग्रेड हो गई है, अल्फा भी आ गया है। अब अल्फा जो है, आज जिस तरीके से डिजिटल क्रांति नजर आ रही है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ये अल्फा स्कूल कॉलेज जाना ही बंद कर देगी कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे सिस्टम की? ये आज का अल्फा है कि हम देखते हैं कि आजकल जो 3 साल का बच्चा है वो भी मोबाइल पूरा का पूरा चलाना सीख गया है। जबकि पुराने देखते हैं तो 60-70 साल वाला आदमी है, वो भी अपने बच्चों से या जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको कहता है फोन लगाने। बराबर बात है। हमारे पुराने बुजुर्ग ये कहा करते थे कि भाई जिसके घर में गाड़ी होती है वो गाड़ी सीख जाता है, जिसके घर में साइकिल होती है वो साइकिल सीख जाता है। तो आज की जनरेशन को मोबाइल मिल गया तो मोबाइल सीख गए वो लोग। मोबाइल सीख गया, मोबाइल से टेक्नोलॉजी आ गई। अब वो उसका किस तरह से उपयोग करता है, पॉजिटिव वे में करता है, नेगेटिव वे में करता है। आज घर घर कंप्यूटर हो गए, तो इसका बहुत बड़ा आने वाले टाइम के अंदर होगा। जैसे जो क्लासरूम्स थी, ऑफलाइन क्लासरूम्स ऑनलाइन पे आ गई लगभग, तो यकीनन ये चीज होने वाली है। ये होने वाली है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आश्रित ही नहीं रह गया है किसी पे। डिजिटल क्रांति आई है, तो डिजिटल क्रांति के अंदर ये मुमकिन है। ये मुमकिन है। क्या लगता है, साधा जा सकता है क्या जैन जी को? और साधा जा सकता है तो गुरु मंत्र बताओ जिससे साध ले। देखिए, जैन जी को साधा जा सकता है, बल्कि साधने से ज़्यादा ये सरकार उनको इस तरीके से यूज़ ले रही है कि जैन जी की भीड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें। उनको आज ही जैन जी याद क्यों आ रहे हैं? सरकार या सब? सभी जिसको अपने आप को आगे बढ़ाना, जिसको अपने मतलब है राजनीतिक में, वो जैन जी के थ्रू अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। उनको बेला फुसलाकर, उनको किसी का बहाना देकर, उनको नचा के, उनको मतलब सोशल मीडिया का प्रभाव करके अपनी तरफ झुकाव करवाना चाह रही है। क्या अभी भी पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये सवाल मेरा सबसे है, जो भी बेहतर जवाब देना चाहे, क्या अभी भी जो पॉलिटिकल लोग हैं क्या वो जैन जी को समझ गए हैं क्या, या आज भी वो जैन जी को नहीं समझ पाए? उनको लग रहा है कि जैन जी को नाच लेंगे, बात कर लेंगे, गले में हाथ डाल देंगे। सरकार सिर्फ और सिर्फ जैन जी को साधना चाहती है। अगर उनको पता लगा कि जैन जी अगर जागरूक हो चुके हैं, ये ऐसी क्लास है जो सरकार को बनाने का और उखाड़ के फेंकने का दोनों का दम रखती है, कि आज सड़क पर अगर कोई संघर्ष कर सकता है तो इस देश के जैन जी हैं। हमने जंतर मंतर का उदाहरण देखा है कि जो राजनाथ सिंह का बयान था कि हमारे यहाँ इस्तीफों की रिवाज नहीं होती, उनके बयान को जाकर केंद्र में उन्होंने पटकनी दी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। जैन जी जो है, अगर ये जागरूक हो जाए, क्रमबद्ध जैन जी को बहुत जागरूक होने की जरूरत है अभी भी। अगर जैन जी जागरूक हुई तो मैं कहता हूँ तो जैन जी को साधने का काम है ना, और आज जो सरकारें कर रही है, तो सरकारों का मुख्य कारण क्या है कि अगर इन जैन जी के साथ कोई राजनीतिक दल अगर अपनी नजदीकियां बनाता है, इनको साधता है, तो उनको इतनी परेशानियां कम होगी, क्योंकि यही लोग हैं जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं। तो मेरे तो जैन जी से यही निवेदन है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए और भी ज्यादा संघर्षरत हो। नेता समझ पाए हैं क्या अब तक जैन जी को? नहीं समझ पाए, ये जैन जी के प्रभाव को समझ पाए हैं। जिस प्रकार जैन जी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है ना सीखे है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना सीखे है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ये समझ रहे हैं कि कल को हम इनकी जो दोनों संगठन है उनमें सरकारें देखो आती रहती है, किसकी कब सरकार आए, लेकिन ये बात इस चीज की है कि आपका जो खेमा है, जैन जी खेमा है, वो पूरा किस तरीके से हावी है, किस तरीके से जागरूक है। उस जागरूकता का जो प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको समझ गई है सरकारें।
उसको क्योंकि समझ वो गए, जैन जी को नहीं समझी। जैन जी को नहीं समझिए। जैन जी को समझने के लिए इनको और टाइम लगेगा। जिस प्रकार की अपने शिक्षा प्रणाली है, पर जितना अरविंद समय लगेगा उतना गैप भी तो बढ़ता जाएगा। ये जो खाई है ये भी तो बढ़ती ही जाएगी ना। अगर किसी को आप नहीं समझ पा रहे हो, उसके मन में क्या चल रहा है उसको आप नहीं साध पा रहे हो, तो ये गैप भी तो बढ़ता जाएगा। देखिए ये तो गलत है। गैप बढ़ेगा उतना ही इनको नुकसान है, असंतोष बढ़ेगा। क्यों असंतोष बढ़ेगा उतनी ही अराजकता बढ़ेगी, उतने ही विरोध प्रदर्शन होंगे। देखो देश की व्यवस्था, देश की हालत क्या है। हर स्टेट के अंदर कहीं न कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन होते जा रहे हैं। कोई पेपर लीक हो जाता है, इस पे छात्र बोलने लग जाते हैं। कोई और भी जो खामियां हैं उन पे भी युवा सबसे आगे आ रहे हैं। तो इन युवाओं की राजनीति में जितनी भागीदारी बढ़ेगी ना, उतना ही जैन जी को। राजेंद्र गुड़ा के बयान को कैसे देखते हो? 21 साल क्यों नहीं कर दी जाए एमएलए और एमपी की उम्र? देखिए राजेंद्र गुड़ा ने जो ये बयान दिया इसके हम पूर्ण तरह समर्थन में है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैन जी जो 18 साल का जो वोट दे सकता है, तो 21 साल का एमएलए एमपी क्यों नहीं बन सकता? क्या लगता है राजेंद्र गुड़ा भी एक राजनेता है? राजेंद्र गुड़ा जैन जी के उस भाव को पकड़ गया है क्या, या राजेंद्र गुड़ा भी साधने का ही प्रयास कर रहा है? देखिए वो खुद छात्र राजनीति से निकले हैं, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे भाई साहब है बड़े, तो वो समझते हैं कि छात्र राजनीति कितना मायने रखती है। समझ गया है। हाँ, वो गुड्डा जी समझ गए हैं कि छात्र राजनीति कितना मायने रखती है आगे की राजनीति की गुणवत्ता के सुधार में। तो वो इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उस पक्ष के हम बिल्कुल समर्थन में है। समर्थन में है। क्या लगता है साहब, साध लिया जाएगा जैन जी को? एक बड़ा सवाल आ गया है, जैन जी साधने में और समझने में बड़ा फर्क है। देखो, जैन जी को तभी साधा जा सकता है जब कोई व्यक्ति शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, विकास की बात करेगा, तभी जैन जी साध सकते हैं, वरना नहीं साध सकते। पर ये जो जिस तरीके के विजुअल अभी दिखाए, हमने भी दिखाए, आपने भी देखे, नाच लिए, गा लिए, एंटरटेनमेंट कर लिया, क्या जैन जी यही है क्या? जी बिल्कुल, जैन जी ऐसा कुछ नहीं है। ये लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। अभी मैं देख रहा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सत्ता पक्ष भी कर रहा है। अभी मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, उनका मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देखा, उसके अंदर वो जैन जी के साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जैन जी ऐसे हंसी मजाक से सच सकता है। उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको विकास चाहिए, तभी जैन जी सच सकता है। जैन जी के लिए ये जाति कितना बड़ा विषय रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से तो जैन जी के लिए जाति बिल्कुल भी कोई विषय नहीं बनना मायने चाहिए। करेगा ही नहीं। जैन जी की एक ही जाति होती है कि वो युवा है, उनका खून गर्म है और वो इस सरकार के साथ ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। और देखिए आपने बात की राजेंद्र गुड़ा जी के बयान की, आपने बात की उन्होंने कहा कि 21 साल के युवाओं तक एमपी एमएलए बनाने का प्रावधान लाना चाहिए। तो देखिए इसीलिए हम छात्र संघ चुनाव की बार बार बात करते हैं कि राजेंद्र गुड्डा जी हो चाहे अन्य जो व्यक्ति है जो इस विश्वविद्यालय से संघर्ष करके वहां तक विधानसभा तक लोकसभा तक पहुंचे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस जैन जी का और इस आयु वर्ग का दर्द जानते हैं। कोई और व्यक्ति जिसने कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया, भले वो किसी राजनीतिक दल से हो, किसी पार्टी से आता हो, वो शायद इस कदर इनके मुद्दों को नहीं समझा सकता, नहीं उठा सकता जिस कदर जो व्यक्ति इस उम्र से संघर्ष करके निकला है। बिल्कुल हम देखते हैं हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या युवा है जो एक्टिव है, तो मैं तो बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि एमपी एमएलए बनने के लिए उम्र 21 साल तक कर देनी चाहिए। और जाति जो है वो मायने अब नहीं रखने वाली है। जाति मायने रखने वाली है क्या जैन जी के लिए? जाति नहीं, देखिए जाति तो मायने रखने वाली नहीं है जैन जी के लिए। जाति का तो कोई रोल ही नहीं है। तो जैन जी जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो पुराने नेताओं की तरह अब वो उन सब चीज़ों में नहीं है। वो केवल बात जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करता है, अपने हितों की जो बात है वो करता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, और ये है भी, अपन ने देखा भी अभी जैसे जंतर मंतर में हुआ, झारखंड में हुआ, और भी जितने भी प्रदेश है, हाँ जयपुर में हुआ, यहाँ कोई भी जाति मायने नहीं रखी। यहाँ सारे समूह के लोग थे, सारे मतलब देखा जाए, क्योंकि युवा कोई राजनीतिक दल को आज समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे ध्यान है ये जो लोग हैं ये उन्हें मतलब बहला फुसला कर अपना वोट बैंक साध रहे हैं, और ये इनको ही मतलब नहीं है कि अगर जैन जी को मुझे साधना है तो मुझे जैन जी के संग में क्या करना पड़ेगा? देखिए जैन जी के जो मुद्दे हैं, सबसे मूल मुद्दा आज एजुकेशन का ही है। एजुकेशन का है, और जैसे अपन राजस्थान जैसा प्रदेश देखते हैं जहाँ छात्रों की लोकतांत्रिक अधिकार को दबाया जा रहा है, तो राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर फिलहाल में एजुकेशन और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ही साधने का जो तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कोई व्यक्तिगत या
वो व्यक्ति विशेष का नहीं है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन से यहाँ छात्र पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर संघर्ष कर कर जाएंगे, इसलिए वो आगे जो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं हमारे साथ जितना भी हो रहा है, तो हमें ध्यान है बच्चों छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सरकार में बैठे लोग हैं वो कुछ नहीं समझ रहे। इसलिए यहाँ से जो जाएगा वो छात्रों की दिक्कतें मुश्किलें जितनी है वो समझेगा, वो जाकर आगे छात्रों का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए वो अपनी आवाज़ उठाएगा और जो हमारे जो मांगे होती है वो अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे रखेगा। मतलब जेएनजी को सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है, वो है जेएनजी खुद। आज बिल्कुल जेएनजी खुद ही संभाल सकता है, क्योंकि अपन अपने हिसाब के लोगों को समझते हैं। इसलिए बड़े अब जैसे देखते हैं राजनेता वो क्या समझते हैं, वो जो पहले से करते आ रहे हैं, मतलब धर्म के नाम पर बांटना, जाति विशेष के नाम पर बांटना, वही कर रहे हैं। हम जैसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमारे साथ का कोई निकलेगा तो वो हमारी मांगे ही उठाएगा। इसलिए जेएनजी को जेएनजी ही साथ सकता है। जेएनजी ही साथ सकता है। देखिए यहाँ पे बड़े विषय निकल के आए हैं। नंबर 1, जेएनजी को साधना और जेएनजी को समझना अपने आप में दो अलग अलग चीज़ें हैं। साधने के लिए आप उनके मन भावन और मन लुभावन चीज़ें कर सकते हैं, पर आप उनको साध नहीं सकते। जेएनजी को अगर साधना है तो समझना होगा। समझने के लिए आपको अब वो पुरानी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। आपको लॉजिकल बातें यहाँ पे छात्रों के साथ में, इस नई पीढ़ी के साथ में करनी होगी। और इनका एक ही विषय बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है एजुकेशन। एजुकेशन को आप मजबूत कीजिए, बाकी आपसे कुछ नहीं मांगते। ये अपने आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। जाति धर्म इनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका मानना है युवा है, और जाति धर्म इनके लिए सिर्फ एक है, वो है इनका अपना देश, जिसकी गरिमा के ऊपर सवाल नहीं आना चाहिए। बाकी ये हर चीज़ के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। साधने के लिए समझना होगा कि ये सिर्फ नाच गा के खुश होने वाले नहीं हैं। इनसे 2-4 प्यार की बातें कर ली तो ये खुश होने वाले नहीं हैं। अब इनको सिस्टम में अपनी भागीदारी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि अगर जेएनजी को कोई साथ सकता है तो वो सिर्फ जेएनजी ही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।